बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर की एंट्री ने राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र ही बदल दिया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मैथिली ठाकुर की ही चर्चा हो रही है। जब से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, तब से हर तरफ चर्चा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अलीनगर सीट पर जमकर हुंकार भरते नजर आए और उन्होंने मैथिली ठाकुर के समर्थन में वोट डाला। यहाँ तक कि मैथिली ठाकुर ने जब भाषण दिया तो सभी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने हिंदुस्तान की ताकत से लेकर देश के प्रधानमंत्री की ताकत को सभी के सामने बताया और अब मैथिली ठाकुर ने खुद उनका चुनावी ब्लूप्रिंट बताया है। उन्होंने बताया है कि आखिरकार उनकी चुनावी रणनीति क्या है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो आदेश दिया है वो तो हम जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी जो बोलती है वो करती है। ये मैंने सीखा है, देखा है इतने दिनों में। लेकिन जो मेरे कुछ निजी सपने हैं अपने क्षेत्र को लेकर के, वो उसका ब्लूप्रिंट, उसका खांचा वो मैं अपने निजी तरीके से तैयार कर रही हूँ। मेरे कुछ बहुत ही क्लोज्ड लोग हैं मेरे क्षेत्र में जो मेरी सहायता कर रहे हैं कि वो चीजें कैसे हम पूरी करें, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ मैथिली ठाकुर ने जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मीम्स बनाने वालों को भी जमकर जवाब दिया। इसमें जाकर के तुमने अपना जिंदगी, लेकिन मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक जगह कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है और मुझे प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद के साथ और अपने पूरे संगठन के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ अपने क्षेत्र के बारे में सोचने का, लगातार मीटिंग्स कंडक्ट करने का, देर देर रात तक हम लोग काम करते रहते हैं। यही सोचते हैं, आंकड़े बैठाते हैं कि कहाँ पे कैसे लोग हैं और उनको कौन सी सहायता चाहिए। तो लगातार पूरी टीम है जो योजनाओं को लेकर के, एक तो सरकार के द्वारा जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के तो काम कर ही रही है। दरअसल अलीनगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में कुछ लोग उनके खिलाफ मैथिली ठाकुर गो बैक के नारे लगाते दिख रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इसी तरह के मीम्स पर उन्होंने जवाब दिया है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जितने भी लोक कलाकारों के नाम चर्चा में हैं, उनमें मैथिली ठाकुर की छवि सबसे साफ सुथरी है। हिंदी और मैथिली की भक्ति लोक गीतों ने उन्हें विशेष ख्याति दिलाई है। बीजेपी ने मैथिली की सांस्कृतिक पहचान के रूप में उनकी ताकत को साधते हुए दरभंगा की अलीनगर सीट से उन्हें मैदान में उतारा। पार्टी को भरोसा है कि मिथिला की पहचान को मैथिली ठाकुर वोटों में बदल देंगी। उनकी कला की कोई आलोचना राजनीति में नहीं हो रही है, लेकिन जब से मैथिली ठाकुर ने राजनीति में एंट्री ली है, तब से सियासत का केंद्र ही बदल गया है। और अब देखना होगा कि मैथिली ठाकुर की एंट्री के बाद सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं और चुनाव में इसका क्या असर दिखाई देता है। क्या मैथिली वाकई अपने कमाल से बीजेपी के कमल को खिला पाएंगी या नहीं।